जब सिलेक्शन नहीं होता है ना तो फिर नहीं होता, मतलब कि बहुत ज़्यादा निराश रहते हैं, हताश रहते हैं, सर सिलेक्शन नहीं हो रहा, सिलेक्शन नहीं हो रहा। और जब सिलेक्शन होने लगता है ना तो काफ़ी सारे बैंक्स में सिलेक्शन फिर एक साथ होता है। और वही कंफ्यूजन अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में चल रही है, जिनका हाल फिलहाल में एसबीआई क्लरिकल में भी सिलेक्शन हुआ और इससे पहले वो आईबीपीएस क्लरिकल में भी सिलेक्शन लेके बैठे हैं, और भी कुछ ना कुछ इंस्टीट्यूशन में सिलेक्शन हुआ, चाहे वो आईडीबीआई हो, चाहे वो किसी पीओ का एग्जाम उनका क्लियर हुआ हो। अब उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, अब जब एसबीआई क्लरिकल का यहां पर रिजल्ट आया है तो वो स्टूडेंट फिर से कंफ्यूज हैं कि सर अब एसबीआई क्लरिकल ज्वाइन करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, क्या आगे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी एसबीआई में ज्यादा है इन कंपैरिजन अदर बैंक्स, क्या सैलरी पर कितना डिफरेंस है, या फिर वर्क प्रेशर कैसा है, थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। तो उसी से रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाना चाहूंगा, और मैं ही क्यों इस वीडियो को बनाकर आपको बता रहा हूं। अगर आप मुझे जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो बता दो। मेरा नाम है कपिल काटपाल, मैं एक फुल टाइम जनरल अवेयरनेस एजुकेटर हूं। यहां पर इसी चैनल पर आपके लिए क्लासेस लेता हूं, साथ ही साथ जेआईबी की क्लासेस भी मैं आपके लिए यहां पर लर्निंग नीति प्लेटफॉर्म पर लेता हूं। इसके अलावा मैंने इस सब फुल टाइम एजुकेटर बनने से पहले 12 साल बैंक में जॉब किया है, तो आई होप सो, आई थिंक सो कि मेरा जो बैंकिंग एक्सपीरियंस है वो आपके इस कैरियर पाथ को चूज करने में थोड़ी बहुत मदद कर सकता है। तो शायद मैं एक राइट पर्सन हूं आपको इस मुतल्लक गाइड करने के लिए। तो कुछ पॉइंट्स मैं यहां पर आपको बताऊंगा, फिर आप अपना डिसीजन लीजिएगा कि आपको किस बैंक को ज्वाइन करना चाहिए या किस बैंक को नहीं ज्वाइन करना चाहिए। मैं आपको सारे एस्पेक्ट्स बताऊंगा जो कि आपके माइंड में जो भी कंफ्यूजन चल रहा है उसको दूर करने में जरूर हेल्प करेंगे। पॉइंट नंबर 1, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर ये सोच रहे हैं और उनको अलग अलग जगहों से ये सुनने को मिलता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो अभी अगर आपका आईबीपीएस क्लरिकल या किसी और बैंक में हुआ है तो उसी बैंक में कंटिन्यू रखिए, बाकी एसबीआई को ज्वाइन करने का कोई फायदा नहीं है, वहां पर आप बहुत लेट आओगे, बहुत देरी तक काम करोगे, ये है वो है, इस तरह की कंफ्यूजन माइंड में है। तो अगर आप इस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए अगर आप एसबीआई को नहीं चुनने जा रहे हैं तो पहली चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो फैक्टर है ये बैंक इस पर वेरी नहीं करता है कि वर्क प्रेशर एसबीआई में ज्यादा है, बैंक ऑफ बड़ौदा में कम है, पीएनबी कम है, सीबीआई में कम है, या किसी और बैंक में कम है। वर्क प्रेशर सिर्फ डिपेंड करता है आपकी ब्रांच के ऊपर। ये वेरी बैंक टू बैंक नहीं करता, वेरी करता है ब्रांच टू ब्रांच। मैं ऐसी बहुत सारी ब्रांचेस को जानता हूं जहां पर एक पर्टिकुलर सिटी में एसबीआई की ब्रांच में फुटफॉल बहुत कम है इन कंपैरिजन टू द अदर बैंक्स। ये टोटली डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर शहर में, उस पर्टिकुलर सिटी में, उस पर्टिकुलर विलेज में, रूरल एरिया में, सेमी अर्बन एरिया में यहां पर किस बैंक का बिजनेस ज्यादा है। ये कतई डिपेंड नहीं करता कि ये बैंक बड़ा है तो इस बैंक में यहां पर वर्क प्रेशर ज्यादा होगा। तो ये चीज कंफ्यूजन अगर आपके मन में कोई क्रिएट कर रहा है, नॉन एक्सपीरियंस पर्सन जिसको बैंक के बारे में कुछ मालूम नहीं है या फिर उसने अभी भी बैंक ज्वाइन किया है, तो इस कंफ्यूजन को, इस फैक्टर को नलिफाई कीजिए। अगर आप इस फैक्टर को लेकर अपनी ज्वाइनिंग को कर रहे हैं पोस्टपोन की, मैं तो एसबीआई नहीं ज्वाइन करूंगा, मुझे तो वर्क प्रेशर नहीं झेला जाएगा, तो इसको साइड कीजिए। यह बिल्कुल फैक्टर नहीं होना चाहिए। हो सकता है आप जिस बैंक में काम कर रहे हो उस बैंक में 6 महीने बाद आपको दूसरी ब्रांच में पोस्टिंग दे दी जाए और उस ब्रांच में पोस्टिंग जहां पर आपको मिले वहां पर फुटफॉल बहुत ज्यादा और शाम को 6-7 बजे आप काम करके आ रहे हो, लेकिन इसी सिटी में जो दूसरी एसबीआई के ब्रांच है वहां के जो स्टाफ है वो शाम को 5 बजे ही वापस घर लौट रहा हो। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। वर्क प्रेशर को कभी भी अपना फैक्टर मत बनाइए, बैंक को कभी फैक्टर मत बनाइए वर्क प्रेशर मतलब बैंक ज्वाइन करने का। दूसरा फैक्टर यहां पर आता है सैलरी अलाउंसेस। नो डाउट एसबीआई क्लरिकल के अलाउंसेस यहां पर इन कंपैरिजन अदर बैंक ज्यादा होते हैं। तो अगर आपको कोई फाइनेंशियली नीड है कि भाई मुझे तो थोड़ी बहुत ज्यादा सैलरी, मुझे 500-1000 पे भी, 2000 पे भी एक्स्ट्रा मिले, मेरे लिए बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं, तो गो फॉर द एसबीआई। फिर आप किसी भी बैंक में, आईबीपीएस में भी आपने ज्वाइन किया क्लरिकल में, मैं यहां पर क्लरिकल टू क्लरिकल, पहली चीज बता दूं, मैं क्लरिकल टू क्लरिकल कंपैरिजन कर रहा हूं। कहीं मत समझना कि मैं ये कह रहा हूं कि पीओ की जॉब छोड़कर क्लरिकल पे आओ। वो यार अगर पीओ की जॉब छोड़कर क्लरिकल में आ रहे हो कि सर बहुत ज्यादा प्रेशर मैंने ले लिया, इतना मैंने सोचा नहीं था, मैं एक फीमेल हूं, मेरी पोस्टिंग बहुत ज्यादा दूर है, तो पीओ में मेरे से नहीं हो पाए, क्लरिकल में नहीं हो पाएगा, वो देखो वो पर्सनल ओपिनियन है। मैं उसका कंपैरिजन पीओ वर्सेस क्लरिकल यहां पर नहीं कहूंगा, क्योंकि पीओ वर्सेस क्लरिकल करने का कोई मतलब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो ऑब्वियस है एक बेटर जॉब है, बेटर सैलरी है, जस्ट डबल आपकी सैलरी मिलती है, तो वो कंपैरिजन मैं नहीं करने वाला। मैं बात करो क्लैरिटी क्लरिकल, तो अलाउंसेस इन कंपैरिजन अदर बैंक्स यहां पर ऑब्वियस है ज्यादा रहेंगे आपके दूसरे बैंक के।
एसबीआई में ज्यादा रहेंगे। नेक्स्ट फैक्टर आता है आपका करियर ग्रोथ की। करियर ग्रोथ देखो हर एक बैंक में सिमिलर सा ही है, हर एक बैंक में आपको 3 साल बाद एक चांस दिया जाता है आपको आगे बढ़ने का, आगे प्रमोशन का। फिर क्या होता है कि अभी तो हम ये चीज सोचते हैं मुझे यार बहुत आगे ग्रो करनी है, मुझे आगे ग्रोथ बढ़ते रहना बढ़ते रहना बढ़ते रहना, लेकिन फिर क्या होता है कि कुछ अगले 1-2 साल में कुछ फैमिली कंडीशन ऐसी आ जाती है, कुछ हमारी पोस्टिंग ऐसी जगह हो जाती है, खासकर गर्ल्स के बारे में जब उनकी शादी हो जाती है तो उनको दूसरी तरफ भी बहुत चीजें सोचनी पड़ती हैं। तो उस वक्त यहां पर उस चीज को ध्यान में रखते हुए आज मैं डिसीजन नहीं ले सकता कि मुझे करियर ग्रोथ चाहिए तो मैं एसबीआई में बहुत अच्छी करियर ग्रोथ मिलेगी, नहीं। एसबीआई में भी उतनी करियर ग्रोथ अच्छी है जितनी बाकी बैंक्स में करियर ग्रोथ अच्छी है। हां, एसबीआई में आपको जो जीएम सीजीएम लेवल से ऊपर कुछ करियर ग्रोथ अच्छी ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, डीएम एमडी सीओ वो अलग अलग सीट्स होती हैं, लेकिन बाकी बैंक्स में वो थोड़ी सी कम यहां पर कंपैरिजन रहता है इन कंपैरिजन टू द हायरार्की, ठीक है। लेकिन वही है, मैं कहूंगा कि आज की डेट में आप सोच के कि मैं आज से 35 साल बाद क्या करूंगा, नहीं, इतना लंबा नहीं सोचना है ना। तो करियर ग्रोथ को मैं यहां पर बिल्कुल इक्वलेंट मानूंगा, है ना। नो डाउट एसबीआई में हो सकता है आपको चांसेस ज्यादा मिले, लेकिन स्टिल मेरा एक्सपीरियंस है मैं कैरियर ग्रोथ में यहां पर सिमिलर सा इफेक्ट डालूंगा। तो मैंने यहां पर आपको 3 फैक्टर बताए, एक तो वर्क प्रेशर का फैक्टर बताया जिसमें यहां पर आपको कोई भी इसके नहीं लेना है डिसीजन। दूसरा मैंने सैलरी का फैक्टर बताया, सैलरी नो डाउट एसबीआई में अच्छी है। तीसरा मैंने आपको बताया करियर ग्रोथ का, वो सिमिलर इक्विवेलेंट ही है। एक और फैक्टर यहां पर देखने को मिलता है, वो मिलता है होम पोस्टिंग का। होम पोस्टिंग का फैक्टर मैं करियर ग्रोथ से रिलेट करूंगा क्योंकि होम पोस्टिंग आपकी हमेशा जिंदगी भर नहीं रहेगी। अगर आप प्रमोशन लेते हो तो आपकी होम पोस्टिंग जो है वो बदल जाएगी। अगर अभी आपको होम पोस्टिंग मिल रही है, एसबीआई आपको होम पोस्टिंग दे रहा है, गो फॉर इट। दूसरा बैंक आपको होम पोस्टिंग नहीं दे रहा, आप दूसरे बैंक को नहीं ज्वाइन करते। लेकिन कल को फ्यूचर में अगर 3 साल बाद आप एसबीआई में प्रमोशन लेते हो तो आपको हो सकता है घर से 500, 1000, 2000, 5000 किलोमीटर दूर फेंक दे, लेकिन वहीं पर ही अगर आप दूसरे बैंक में प्रमोशन ले रहे हो, दूसरे बैंक में हो, वहां पर अभी होम पोस्टिंग नहीं है, लेकिन कल को प्रमोशन लेके आपको होम पोस्टिंग मिल जाए, तो ये फैक्टर को भी हम यहां पर काउंट नहीं कर सकते कि होम पोस्टिंग है। हां, अगर आपको आगे प्रमोशन लेना ही नहीं है और अगर आपको अभी घर मिल रहा है और अगर आपको प्रमोशन नहीं लेना, फिर भाई कोई मर्जी बैंक ज्वाइन कर लो। फिर अगर आप आईबीपीएस क्लर्क में हो तो फिर आईबीपीएस क्लर्क में रहो। अगर आपको होम पोस्टिंग मिल रही है, अगर आपको प्रमोशन नहीं लेना है, अगर आप एक गर्ल हो कि सोच रहे हो, पेरेंट्स कह रहे हैं कि बेटा बस एक क्लरिकल की पोस्ट चाहिए, आगे अपने को प्रमोशन से कोई मतलब नहीं है, तो फिर आपके लिए जिस बैंक में आप स्टे इन दैट बैंक, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके लिए कि एसबीआई है कि सीबीआई है कि बैंक ऑफ बड़ौदा है कि पीएनबी है, इट डजंट मैटर एट ऑल, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स जो आई होप सो कि आपको मदद करेंगे आपकी इस जर्नी को स्टार्ट करने में, इस जर्नी को चुनने में कि आपको किस तरफ यहां पर जाना है। और भी कुछ अगर पॉइंट्स हो, कुछ और कंफ्यूजन हो आपके माइंड में, तो कमेंट्स में डाल दीजिएगा। आई विल ट्राई कि मैं उस पर रिलेटेड एक और अलग से यहां पर वीडियो बनाऊं। बाकी यहां पर डिस्क्रिप्शन में एक आपको गूगल फॉर्म दे रखा है, अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है, मेरा एक सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें मैं बहुत सारे बैंकर्स को गाइड करता रहता हूं, टाइम टू टाइम उनकी बैंकिंग जॉब के दौरान भी वहां पर मैं पर्सनल गाइड करता हूं उनको। अगर आपको उस ग्रुप में आना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, उस गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। आपको कुछ दिन में, विद इन 5-7 डेज में आपको उस ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, जहां पर आप मुझसे पर्सनल कनेक्ट रह सकते हो। आपस में जो भी एसबीआई क्लरिकल में जिनका ज्वाइनिंग हुई है उसके अंदर कनेक्टेड रह सकते हो। और आगे फ्यूचर में आपको क्या करना है, आगे आपको फ्यूचर में बैंक में ही रहना है या फिर आपको अगर फ्यूचर में आरबी ग्रेड बी में जाना है, सर मुझे फ्यूचर में एसबीआई पीओ में जाना है, अगर उस तरह की आपके क्वेश्चंस क्वेरीज हैं तो डेफिनेटली उस ग्रुप में भी और अदर वीडियोस के माध्यम से मैं आपसे जुड़ा रहूंगा। बाकी अगर आपको फर्दर जैब की तैयारी करनी है, जेआईबी करनी है आपको, तो उसके लिए मैं अवेलेबल हूं, वो भी आप मुझसे कर सकते हैं। लर्निंग नीति में आपके लिए जैब की क्लासेस लेता रहता हूं। अक्टूबर में, नवंबर में आपका एग्जाम होगा, तो आई होप सो कि आप उसकी तैयारी में लगेंगे। बाकी कोई भी डाउट है जरूर कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं आपके क्वेरी का रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। और आई होप सो कि जो माइंड में आपके कंफ्यूजन था वो मैंने क्लियर किया है। कुछ थोड़े बहुत फैक्टर हैं, ठीक है, उनको क्लियर कर लीजिए एंड रेस्ट एवरीथिंग विल बी फाइन। ओके, बाय बाय, टेक केयर।